नमस्कार दोस्तों, बहुतों के मन में ये सवाल है कि डीए बढ़ता क्यों नहीं है। देखिए, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि डीए कैसे होता है। डीए होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के तहत। इसका हिस्ट्री हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसका हिस्ट्री ऐसा है कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तब जो वर्कर्स था तो वो लोगों का कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा था महंगाई के वजह से, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो भी बहुत बढ़ गया था। तो उस टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो फैमिली बजट इंक्वायरीज एंड कॉम्प्लायंसेस के तहत एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह किया, और राव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रिकमेंडेशन के तहत इसमें क्या हुआ कि ये लागू हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश ज़माने में 1941 में। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्राइस है ये फैमिली लिविंग सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, उससे स्टार्ट हुआ 1958-59 के दशक पे, और ये हुआ 50 जो इंडस्ट्रियल सेंटर से वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट किया गया, और 1960 में इसको 100 सूचकांक दे के किया गया। उसके बाद इसमें सुधार आया 1982 में, तब 1960 को रिप्लेस किया गया। उसके बाद 1988 में, और उसके बाद 2001 में, और उसके बाद जो सुधार आया 2006 में जो 1982 का जो सूचकांक है उसको रिप्लेस किया। तो ये जो पावर है, ये पावर कैसे मिला लेबर ब्यूरो को? ये पावर मिला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने का जो अधिकार वो मिला लेबर ब्यूरो को। तो अभी लेबर ब्यूरो ये जो कंज्यूमर जो इंडेक्स बनाता है, इससे क्या होता है, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स से बनता है। अभी देखिए, डीए बढ़ता क्यों नहीं है, ये तो हम लोगों का सवाल था। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कि कैसे बनता है ये जो कंप्लायंस जो होता है, कैसे कंपाइल किया जाता है डेटा को। देखिए, यहाँ पे जो लैप्सिस बेस वेटेज फार्मूला यूज़ किया जाता है जब आपका सीपीआई आईडब्ल्यू बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे पहले एक आपका प्राइस कोटेशन लिया जाता है मार्केट से जो मंथली एवरेज होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है। अभी अगर सब्सिडाइज चीज़ होता है तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाता है, मगर मोटा मोटी सेम ही है। तो प्राइस रिलेटिव के बाद आपका क्या होगा, आपका एक वेटेड एवरेज आपका निकाला जाएगा। ये जो वेटेड एवरेज है ये अवेलेबिलिटी रेशियो भी आपका मंथली में होता है। इसके बाद क्या होगा, एक सिंपल एवरेज निकाला जाएगा सभी मार्केट में और एक सेंटर प्राइस पे। अभी देखिए, देश का हर अलग अलग हिस्से पे अलग अलग जो प्राइस मॉडल है वो लागू है, और वहाँ पे अलग अलग कॉस्ट सेंटर भी है आपका। तो इसमें क्या है, आपका जो सब ग्रुप है पूरा इंडिया में, तो उसका एक आपका एवरेज होगा, और जो 78 सेंटर इंडेक्स है वो आपका निकाला जाएगा, और उससे ऑल इंडिया जो वेटेज प्राइस है वो निकाला जाएगा। अभी देखिए, हर स्टेट में आप देखेंगे तो सीपीआई का हर जो मेन शहर है, 4-5 करके शहर होता है हर स्टेट में, तो वहाँ पे सीपीआई आईडब्ल्यू अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीआई आईडब्ल्यू का 12 महीने का पिछला डेटा, और सीपीआई आईडब्ल्यू का जो पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन जो रेट है वो कैसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो आने वाले दिन में भी आपका सीपीआई ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका आईडीए भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सीपीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि ये आईडीए निर्धारित करता है। तो देख लेते हैं हम लोग 2001 में और 2016 में कैसे जो सूचकांक था उसका जो वेटेज था वो कैसे चेंज हुआ। वो आप देखिए, मिसलेनियस पे आपका जो वेटेज है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब इससे क्या होता है, आपका जो टोटल कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो
अभी अगर हम लोग देखेंगे कि डीए बढ़ता क्यों नहीं, ये सवाल की ओर बढ़ेंगे तो देखिए कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इससे डियरनेस अलाउंस जो होता है इसमें आपका क्या है 88 जो सिलेक्टेड सेंटर है वहाँ से सैंपल एवरेज आपका लिया जाता है और वो सैंपल एवरेज के तहत आपका कैलकुलेशन होता है। और 2016 का जो बेस ईयर जहाँ पे 100 पकड़ा गया, उससे क्या होगा कि 31 जो सिलेक्टेड कमोडिटीज़ है अर्बन सेंटर्स पे और 88 सिलेक्टेड अर्बन सेंटर्स पे इसका मंथली एवरेज लेके ये डेटा को कंपाइल करके जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम के लिए यूज़ करती है। तो अब हुआ क्या है, किसके लिए आपका जो डीए है ये बढ़ नहीं रहा है? देखिए ये सवाल का जवाब ये है, जब 2001 के बाद 2006 आया और उसके बाद 2016 में जब सीपीआई का वेटेज जो कमोडिटीज़ है उसमें चेंज हो गया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ कमोडिटी ऐसा है जिसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, वो वेटेज कम हो गया और जो स्टेबल प्राइस जो कमोडिटी का है उसका वेटेज ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स है वो इंडेक्स तो एक एवरेज की तरह है, तो वो बढ़ना, उसका जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो गया। इसीलिए आप लोग देखते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे अगर आईडीए बढ़ा भी है तो बहुत कम बढ़ा है, अगर घटा भी है तो कम घटा है। कभी 2% बढ़ता है तो 1.9% घट जाता है, तो कभी 0.6% बढ़ता है। तो इसी हिसाब से चलेगा जब तक चेंज नहीं होता है। और आने वाले दिन में जो चेंजेस होगा उसमें अगर मोर स्टेबिलिटी की तरह दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा, तो प्राइस इंडेक्स फ्लक्चुएशन में और कमी आएगा और आइडिया बढ़ने की संभावना भी और कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।